खंडहर का रहस्य। रवि और उसकी टीम रात के 11 बजे घने जंगल में दाखिल हुई। चारों ओर सिर्फ पत्तों की चरमराहट और उल्लुओं की डरावनी आवाजें थीं। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद वे हवेली के पास पहुंचे। हवेली इतनी पुरानी और उजाड़ थी कि उसकी दीवारें टूट चुकी थीं और जंग लगे बड़े बड़े दरवाजे हवा में चरमराते हुए हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से बुला रहा हो। जैसे ही दरवाजा खोला, एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया, मानो किसी ने रोका हो, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। अंदर घुसते ही एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे वहां सदियों से कोई दबा पड़ा हो। दीवारों पर अजीब नक्श उकेरे हुए थे और चारों तरफ धूल और मकड़ियों के जाले थे। यहाँ तो सदियों से कोई नहीं आया लगता है। आकाश ने कैमरा घुमाया और तभी कैमरे में कुछ ऐसा कैद हुआ जिससे सबकी सांसें थम गईं। एक काली परछाई जो दीवार पर हिल रही थी, जबकि सामने कोई नहीं था। यार, ये क्या है? रवि ने चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं दिखा। शायद कोई ऑप्टिकल इल्यूजन हो, लेकिन तब तक डर सबके दिल में बैठ चुका था। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। हैरानी से देखो, कुर्सी पर एक परछाई बैठी है। जैसे ही आकाश ने कैमरा उसकी ओर किया, कुर्सी पर एक परछाई बैठी दिखाई दी, लेकिन जब उसने झूम किया, परछाई गायब हो गई। अचानक एक जोर की आवाज हुई और हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। डरते हुए चीखती है, ये क्या हो रहा है? रवि ने उन्हें शांत रहने को कहा और हवेली के अंदर कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक अधखुली लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। जब उसने उसे खोला तो अंदर एक पुरानी धूल भरी डायरी रखी थी, लेकिन डायरी पर खून के धब्बे थे। रवि ने कांपते हाथों से पहला पन्ना खोला और पढ़ा, जो इस हवेली में आएगा वो कभी वापस नहीं जा सकेगा। मैं भी यहां फंस चुका हूं। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लो कि तुम्हारा अंत भी यहीं लिखा जा चुका है। सभी के चेहरे सफेद पड़ गए। तभी अचानक एक ठंडी हवा चली और दूर किसी कोने से एक डरावनी हंसी गूंजी। सभी ने घूमकर देखा तो वहां एक धुंधली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह गुस्से में उन्हें घूर रही थी। तभी लाइट झपकने लगी, एक जोर का झटका लगा और जब लाइट वापस आई, निधि वहां से गायब थी। सब उसे ढूंढने लगे, लेकिन केवल उसकी चप्पल मिली, खून में सनी हुई। हमें यहां से अभी निकलना होगा। तभी उनकी नजर एक दरवाजे पर पड़ी जो पहले वहां नहीं था। दरवाजे पर खून से लिखा था, बाहर जाने का सिर्फ एक तरीका है, किसी एक की बलि। अब सवाल था, कौन बचेगा और कौन हवेली का हिस्सा बन जाएगा।